साल की जांच के बाद सीबीआई ने आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी हिंदाल्को इंडस्ट्रीज के खिलाफ एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस में भ्रष्टाचार के आरोप में केस दर्ज किया है। इस मामले में कंपनी पर आरोप है कि उसने कोयला खदानों के लिए मंजूरी लेने में नियमों का उल्लंघन किया। सीबीआई की जांच में कई दस्तावेज और साक्ष्य मिले हैं। हरियाणा सरकार ने सिरसा में सुरक्षा के मद्देनजर इंटरनेट और एसएमएस सर्विसेज को 24 घंटे के लिए सस्पेंड कर दिया है। ये कदम डेरा चीफ की डेथ के बाद लिया गया, जिससे लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखा जा सके। सरकार ने सिरसा के आसपास के इलाकों में भी सख्ती बढ़ा दी है। लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की गई है। पेरिस ओलंपिक्स 2024 के सेमीफाइनल में इंडिया और नेदरलैंड्स की टक्कर होने वाली है। खास बात यह है कि नेदरलैंड्स की टीम के कोच इंडिया के पूर्व कोच रह चुके हैं। उनका सपना है अपनी डच टीम को फाइनल में पहुंचाना। जुडिशियल ट्राइब्यूनल ने स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया सिमी पर लगे बैन को अगले 5 साल के लिए बढ़ा दिया है। ये फैसला सिमी की गतिविधियों को भारत की सुरक्षा के लिए खतरा मानते हुए लिया गया है। ट्राइब्यूनल ने पाया कि सिमी अब भी आतंकी गतिविधियों में शामिल है। दिल्ली के पूर्व डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया की लिकर पॉलिसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बेल प्लिया पर आदेश सुरक्षित रखा है। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित किया। इस मामले में सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद से ही यह केस लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। अब सभी महिंदा राजापाक्सा के बेटे नमाल राजापाक्सा ने श्रीलंकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में हिस्सा लेने की घोषणा की है। नमाल, जो पहले से ही श्रीलंकन पार्लियामेंट का हिस्सा हैं, अब अपने पिता के राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने की तैयारी में हैं। ये चुनाव श्रीलंका के राजनीतिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण मोड़ हो सकते हैं, खासकर राजापाक्सा परिवार के लिए, जो देश की राजनीति में गहरी पकड़ रखता है। दिल्ली विमेंस कमीशन चीफ स्वाति मालीवाल पर हुए असॉल्ट केस में एक नया खुलासा हुआ है। चार्जशीट के अनुसार इंसिडेंट के बाद दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी बिभाव कुमार के साथ मौजूद थे। इस केस से जुड़ी कई अहम जानकारी सामने आई है, जो केजरीवाल और उनकी टीम के लिए एनसीडब्ल्यू चीफ रेखा शर्मा का कार्यकाल खत्म हो गया है। अपने कार्यकाल में उन्होंने कई महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाया और सशक्त कदम उठाए। उनकी टेन्योर में कई विवाद भी रहे, लेकिन उन्होंने महिलाओं के अधिकारों के लिए कड़ा रुख अपनाया। अब उनके स्टेपिंग डाउन के बाद नए लीडरशिप के आने की उम्मीद है। ओलंपिक की मशहूर जिमनास्ट नादिया कोमानेसी ने ओलंपिक्स जजेस पर एथलीट्स की मेंटल हेल्थ के साथ खिलवाड़ करने का गंभीर आरोप लगाया है। कोमानेसी ने कहा कि गलत डिसीजंस और अनफेयर जजिंग से एथलीट्स का मनोबल गिरता है और उनकी मेंटल हेल्थ पर बुरा असर पड़ता है।
पाकिस्तान एम्बेसी ने राहुल गांधी और 6 अन्य विपक्षी नेताओं को आम भेजे हैं, जिससे राजनीति गर्मा गई है। बीजेपी ने इस पर जोरदार प्रतिक्रिया दी है, इसे मित्रता की नई चाल करार देते हुए आलोचना की है। विपक्षी नेताओं के समर्थन और पाकिस्तान के इशारे पर काम करने के आरोप भी लगाए। बीजेपी एमपी ने दावा किया कि प्रियंका गांधी ने अंबानी की वेडिंग में हिस्सा लिया, जिससे कांग्रेस में हलचल मच गई। हालांकि कांग्रेस ने इसे पूरी तरह से फेक नैरेटिव करार दिया है। बीजेपी का आरोप है कि प्रियंका और कांग्रेस का असली चेहरा अब पूजा खेदकर ने दिल्ली हाई कोर्ट में यूपीएससी के खिलाफ याचिका दायर की है, जिसमें उन्होंने कहा कि उन्हें कैंडिडेचर कैंसलेशन का कोई आदेश नहीं मिला। यूपीएससी ने जवाब में कोर्ट को बताया कि आदेश पहले ही भेजा जा चुका है। पूजा का दावा है कि बिना प्रॉपर कम्युनिकेशन के उनका कैंडिडेचर रद्द किया गया। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश पर कड़ी आलोचना की है, जिसमें एससी ने एक मामले में स्टे ऑर्डर जारी किया था। एचसी ने इसे न्यायपालिका के कामकाज में हस्तक्षेप बताया और कहा कि एससी के सुओ मोटो एक्शन से निचली अदालतों की स्वतंत्रता पर असर पड़ सकता है। इस कदम ने न्यायिक व्यवस्था में नए विवाद को जन्म दिया है। भारत सरकार रिन्यूएबल एनर्जी को टॉप प्रायोरिटी बना रही है, जिसमें 500 गीगावाट का टारगेट पूरा करने के लिए 30 लाख करोड़ रुपए का निवेश अपेक्षित है। इस महत्वाकांक्षी योजना का उद्देश्य देश की एनर्जी सिक्योरिटी को मजबूत करना और पर्यावरण की रक्षा करना है। ग्रीन एनर्जी इनिशिएटिव्स और रिन्यूएबल सोर्सेज के इस्तेमाल से भारत वैश्विक पटल पर अपनी स्थिति को और मजबूत करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। शिवसेना नेता आनंद आदसुल ने बीजेपी पर विश्वासघात का आरोप लगाया है। उन्होंने अमरावती एमपी नवनीत राणा के कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं और इसके खिलाफ लीगल एक्शन की धमकी दी है। आदसुल का कहना है कि बीजेपी ने गठबंधन धर्म का उल्लंघन किया है और